वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम इंग्लिश ऐसे कर रहे हैं ए हाउस ऑन फायर, एक आतिशज़दा घर, यानी एक घर को आग लगी। हम इस इंग्लिश ऐसे को 6, 7, 8 क्लासेस एलिमेंट्री क्लासेस के एग्जाम के लिए हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। सो हम स्टार्ट करते हैं। लास्ट मंथ ए हाउस इन ओ स्ट्रीट कॉट फायर। पिछले हफ्ते हमारी गली में एक घर को आग लग गई। द फ्लेम्स वर रेजिंग हाई टू स्के। शोले आसमान को छू रहे थे। फ्लेम्स शोले वर रेजिंग छू रहे थे आसमान को। ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल हैड गैदर्ड देयर। बहुत से लोग वहाँ पर इकट्ठे हो गए। गैदरिंग बहुत से लोगों का इकट्ठे हो गए। सम ऑफ देम वर थ्रोइंग वाटर ऑन द फायर। इनमें से कुछ आग पर पानी डाल रहे थे। द इनमेट्स ऑफ द हाउस वर क्राइंग फॉर हेल्प। घर के अंदर के लोग मदद के लिए चीख रहे थे। सम पीपल वर ब्रिंगिंग गुड्स आउट ऑफ द हाउस। कुछ लोग घर में से चीज़ें बाहर निकाल रहे थे। आई रैंग अप द फायर ब्रिगेड। मैंने फायर ब्रिगेड को फ़ोन किया। दे रीच द स्पॉट एट वंस। वो फ़ौरन मौका पर पहुँचे। द फायर फाइटर्स बिगैन टू थ्रो वाटर ऑन द फायर। आग से वालों ने आग पर पानी फेंकना शुरू किया। दे वर्कड हार्ड टू ब्रिंग इन अंडर कंट्रोल। उन्होंने इसे काबू में लाने के लिए सख्त मेहनत की। आफ्टर 2 or 3 hours दे कंट्रोल द फायर। 2 या 3 घंटों के बाद उन्होंने आग पर काबू पा लिया। देयर वाज नो लॉस ऑफ लाइफ। कोई जानी नुकसान ना हुआ। द लॉस ऑफ प्रॉपर्टी वाज वेरी ग्रेट। जायदाद का बहुत नुकसान हुआ। लॉस ऑफ प्रॉपर्टी जायदाद का बहुत नुकसान हुआ। द काज ऑफ द फायर वाज नॉट नोन। आग का सबब मालूम ना हो सका। वी शुड बी अवेयर ऑफ द काजेज विच मेक सच एक्सीडेंट। हमें ऐसे असबाब से खबरदार होना चाहिए जो ऐसे हादसा का मौजूद बनते हैं। देयर शुड बी नो गैस लीकेज इन द हाउस। घर में गैस का कोई अखराज नहीं होना चाहिए। वन और इलेक्ट्रिक वायर्स मस्ट बी रिप्लेस्ड। पुरानी बिजली की तारें ज़रूर तब्दील होनी चाहिए। केयर शुड बी टेकन वाइल यूजिंग इलेक्ट्रिक गुड्स। बिजली की अशिया को इस्तेमाल करते हुए एहतियात बरतनी चाहिए। ये था आज का हमारा इंग्लिश ऐसे।